इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके जो मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था इसका उसका मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा। और पहले तो मैं अपने मार्क्स शेयर कर देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने बने थे। तो भाई ये है मेरे आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 के मार्क्स। ये है मेरा नेम, एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ। ये है मेरा नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। 5/11/2023 को मेरा पेपर था। जनरल कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स थे 12.75। ये बहुत ही टफ रीजनिंग आई थी लास्ट ईयर। लोगों से पजल हिल ही नहीं रही थी किसी से भी। कई कई लोगों ने पजल अटेम्प्ट करी ही नहीं थी क्योंकि भाई और कुछ करने लायक नहीं था, मिसलेनियस सेक्शन कुछ भी नहीं था। पूरा पेपर घूम के आके देख लिया था। फिर एक 2 नंबर की पजल अटेम्प्ट हुई थी मेरे से। उसके 4 क्वेश्चन थे तो वो 8 मार्क्स की थी। वो थी अनसर्टेन। अभी अनसर्टेन मेंस में कोई कैसे बना सकता है, लेकिन वो पजल बनने वाली थी, बन गई थी मेरे से। और बहुतों से, जितनों से बनी थी ना, वही पजल बस बनी थी। तो वो अनसर्टेन पजल थी मेंस की आईबीएस पीओ की। और उसमें भी वेरिएबल था। 22 लोग या 25 लोग थे। तो उसके 7-8 मार्क्स की वो पजल बनी थी। और बाकी मैंने 13 या 14 अटेम्प्ट करे थे, 14 अटेम्प्ट करे थे। मेरे नंबर आए हैं 12.75। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस कोई कहने वाली बात ही नहीं है। 9.50 मार्क्स थे मेरे। इसमें तो वही सब चीज़ें अनप्रडिक्टेबल रहती हैं। इंग्लिश में 60 नंबर थे। पॉइंट में मेरे थे 24 मार्क्स। तो इसको भी ये फोटो बता दो, इसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा। और लेटर राइटिंग मेरे 9 नंबर थे। ये सेक्शन मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो अभी अब मैं आपको टोटल करके बताता हूँ मेरे टोटल कितने नंबर हैं। तो टोटल जो है 12 पॉइंट, इधर से कर दो, इसमें 12.75। ठीक है, प्लस 9.5 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 9। ये मेरा मार्क्स बन रहा है 71.25। और इधर की कट ऑफ गई थी 63। वो मेरे 8.25 मार्क्स ऊपर थे। लेकिन लेटर राइटिंग में उनने बहुत ही ब्लो दे दिया मुझे। तो लेटर राइटिंग में लास्ट ईयर जो 2022 में मेरे 14.75 मार्क्स थे। 14 ही 12 मार्क्स भी होते ना, तो इधर से प्लस 3 मार्क्स और होते उसमें। 3 मार्क्स और होके 11.25 मार्क्स में ऊपर रहता। और इंटरव्यू में 72 72 स्कोर करते तो आराम से पेपर क्लियर होना था। लेकिन भी लेटर राइटिंग नहीं निकली थी। और क्वांट के लिए, क्वांट में मैंने कैसे अटेम्प्ट करा था पेपर, उसकी भी वीडियो देखते हैं अपन। तो वो मैंने एक पीपीटी बनाई है, उस पर देखते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करा था। और भी लास्ट ईयर क्वांट में क्या क्या आया था मेंस के पेपर में। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो आपने देख लिया, 24 हैं। तो अपन चलते हैं पीपीटी पे। मैंने छोटी सी एक पीपीटी बनाई है। तो क्वांट में जो मेरे अटेम्प्ट्स थे, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट। जिसमें से जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो थे 14 क्वेश्चन थे, तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और जो एक सिंगल क्वेश्चन था वो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 14 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसकी अगर अपन बात करें, तो इसमें जो डीआई थी, एक डीआई मैंने बनाई थी, उसके शायद 5 से 6 क्वेश्चन रहे होंगे। काफी ट्रिकी सी लेंदी डीआई थी, बहुत टाइम लगा था उसको बनाने में। हाँ, वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे बेस्ड थी। उसके एक्सपेंस थे। शायद शॉपकीपर पे जाना था। एक से ए से ई तक 5 शॉपकीपर थे। उनके पास अगर अपन जाएंगे तो वो, अगर अपन क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो कुछ सर्टेन डिस्काउंट दे रहे थे। और डेबिट कार्ड पे कुछ सर्टेन डिस्काउंट दे रहे थे। तो उसी के बारे में मैं पूछा था कि अगर अपन इस शॉपकीपर के पास जाके शॉपिंग करें, और उसमें ये भी था कि वो 2,000 की शॉपिंग कर रहा है या 4,000 की, तो उस पे उसके हिसाब से 10% 20% ऐसा डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा। और ए की जगह जाएंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, बी की जगह कितना पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल लास्ट में था। तो एक ये डी आई थी, इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे।
5 से 6 क्वेश्चन एक डीआई के थे, तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने बनाए होंगे। जो सेकंड डीआई थी वो मैंने लास्ट लास्ट में करी थी। ये इसको समझना मुश्किल था। इसमें एक ऐसा चार्ट दे रखा था, बिग माउस, एक ऐसा चार्ट दे रखा था और इसमें ऐसे कॉलम थे। ये जो कॉलम थे 5 और ऐसे कॉलम थे 4। इधर दे रखा था इनने ए, इधर दे रखा था बी और सी और डी। ऐसे ही ऊपर दे रखा था ए, बी, सी और डी। और इसमें जो ए से ए वाला था इधर जीरो था, इसमें बी से बी वाले में जीरो था, सी से सी वाले में जीरो था और डी से डी वाले में जीरो था। और अब इधर डिस्टेंस दे रखा था। डिस्टेंस मतलब इधर हो गया 150, इधर हो गया 90। ऐसा डिस्टेंस दे रखा था, सब में अलग अलग डिस्टेंस दे रखा था या स्पीड दे रखी थी। तो अपन इसका मतलब ये था, अगर ए से कोई बी से बी पे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150। और ए से अगर कोई सी पे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 90। ऐसे ही अगर इधर था, जैसे इधर लिख दिया 120, तो कोई बी से जो सी पे जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 120। तो ऐसे उसने क्वेश्चंस में पूछा था, अगर अपन को ए से डी पे जाना है तो एक तो ए से डी अपन डायरेक्ट इधर से जा सकते हैं, इधर समझ लो लिखा होता 50, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस होता। अब वो पूछ रहा था कि ए से पहले बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ, फिर सी से डी पे जाओ, तो उसका जो रेशियो है वो ए से डायरेक्ट डी पे जाए तो उसका रेशियो क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। लॉजिकल डीआई थी। तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। ये मैंने बिल्कुल लास्ट लास्ट में बनाई थी, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन रहे होंगे ना। और तो ऐसे करके भी मेरा टाइम तो हो गया था लगभग 40 मिनट्स, 35 मिनट्स दे दिए होंगे मैंने इसी में। और फिर एक था भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, क्यू 1 क्यू 2, इसमें बॉल पिकिंग थी। क्यू 1 क्यू 2 या डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। तो उसका मैंने एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करा था, ये वाला। फिर इसके बाद एक डेटा सफिशिएंसी के शायद 2 क्वेश्चन थे, वो अटेम्प्ट करे थे। तो ऐसे मेरे कितने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, 2-2 मार्क्स के। और फिर एक जो सिंगल क्वेश्चन था वो था नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज सिर्फ मैं लास्ट में गया था इस सेक्शन पे। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पे मैं लास्ट में जा पाया था, तो उसका एक ही क्वेश्चन कर पाया मैं नंबर सीरीज का। बाकी मैंने फर्स्ट टाइम तो पहले पूरा पेपर विजिट किया था कि पूरे पेपर में क्या है। फिर मैं मुझे लगा कि 2 मार्क्स के करने चाहिए और मैंने वो ही अटेम्प्ट करे थे। तो भाई अब आज की अगर अपन, ठीक है, इस वीडियो के लिए थैंक यू। इतना ही था। बाकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने मेरा ओवरव्यू दिया कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था और मैंने क्या अटेम्प्ट किया था।